जुनेद बेटा वेलकम। जुनेद पे डिस्कनेक्ट हो गए। दो बच्चे ज्वाइन कर रहे थे, डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा, अली और बिलाल दोनों यहाँ पे रजिस्टर है बेटा, तबान्यास में, रानी में। दोनों हैं। लास्ट टाइम कुछ बच्चे थे, मैंने उनको बोला था ग्रुप बनाने का, वो बिजनेस लॉ का जो ग्रुप बन गया और माशाल्लाह अच्छे बच्चे ज्वाइन हो गए। लेकिन कंपनी लॉ का भी ग्रुप भी नहीं बना। और है आप किसी ग्रुप में ये बनाए हुए हैं? चलो वेट करें कुछ और, अगर बनाए हुए वेल ग्रुप, नहीं तो वेट करें कुछ और बच्चे आ जाते हैं, फिर वो एक ग्रुप बना लें। और दूसरा, इसमें दो तीन बच्चे थे, बच्चियां थी लास्ट ग्रुप में, क्लास में अच्छे पार्टिसिपेंट थे। आज पत्नी अभी सोए हुए हैं, ये क्या है? तो ग्रुप बनाने के बाद फिर क्या आप में से किसी ने ग्रुप बनाया था बेटा? बिलाल बेटा या अली शेख, अभी देखते हैं कुछ और बच्चे आ जाएं तो मेरा नंबर है ना आप लोगों के पास। अच्छा, आप अलहदा हैं? नहीं, मैंने पूछा है जो सैलानी में रजिस्टर्ड है। नहीं नहीं, आपका तो अलहदा है। अच्छा, सैलानी में, मैं सैलानी का पूछ रहा हूँ। बिलाल आप हैं इसमें सैलानी में? सैलानी में, जी ठीक है। चले अब देखते हैं। बच्चे आज पता नहीं क्यों अभी थोड़े आए हैं, बिजनेस लॉ में तो मुझे बड़ी खुशी, बड़े अच्छे बच्चे आ गए। अच्छा ये बताएं कि मैं अभी इसको, यहाँ पे हमने यहाँ तक पढ़ा था, इससे पूछे पीछे या ये वाली चीज जो कोई पूछने वाली हो पूछे, नहीं तो फिर यहाँ पे शुरू करते हैं नेक्स्ट। बिलाल बेटा यहाँ से मेरा ख्याल शुरू कर लेते हैं जहाँ पे हम सीक्वेंस में थे। अगर कोई आपको डाउट है तो फिर पूछिएगा। वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा? हाँ, अब्दुल रहीम, देखा ये मैं ये कह रहा ग्रुप की बात कर रहे थे। अब्दुल रहीम वेलकम बेटा।
अब्दुल रहीम, वेलकम बेटा आपका। मैं यही कह रहा था, जीनियस बच्चा एक, आप सारी क्लासेस में आ रहे हैं, ठीक है, ये मुझे पता है, और आप रजिस्टर भी हैं। तो मैंने उस दिन कहा था ग्रुप पढ़ाने का, कि कुछ बच्चे जो ज्वाइन करते जाते हैं, जैसे आज ये बच्चा एक है बिलाल। लास्ट टाइम अब्दुल रहीम हमने कोई ग्रुप बनाया था इसका, कंपनी लॉ का? नहीं बनाया था। बिलाल आप बन जाएंगे सीआर, या रहीम है, या दोनों में से उसमें अब्दुल रहीम वो जब पुराने ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, सीए का ग्रुप, वो बच्चे तो अभी आ ही नहीं रहे, उनका रिजल्ट आ रहा था, वो आ ही नहीं रहे। अब्दुल रहीम आपके साथ वो जो सैलानी में पहले बच्चे थे ना, उनकी बात कर रहे हो ना? उसमें तो वो कायनात वगैरह भी थी, और बच्चे जो थे उनको तो अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, तो अभी ज्वाइन ही नहीं किए। तो अभी आप हैं, और ये जो है उस ग्रुप में भी चलो कर लेते हैं, ये बिलाल बच्चे को भी शामिल कर लें ताकि प्रोसेस शुरू हो जाए। चलो ठीक है, अभी कुछ बच्चे आ गए हैं, कुछ और आ जाएंगे, हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, हमने शुरू करना है, ये पहले कुछ पढ़ चुके हैं, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो लाजमी पूछिएगा। ये वाला पार्ट क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है। ये 4 पॉइंट मैंने कहा था पिछली क्लास में, मैंने कहा था लाजमी फोकस कीजिएगा, ये लाजमी आता है। अब मोड ऑफ फार्मिंग कंपनी, मोड ऑफ फार्मिंग कंपनी जो है सेक्शन 14 डील करता है। नंबर 1 है पब्लिक, प्राइवेट और सिंगल मेंबर कंपनी। पब्लिक, प्राइवेट और सिंगल मेंबर कंपनी। Any 3 or more person associated for any lawful purpose may, by subscribing their name to memorandum of association and complying with the requirement of act in respect of registration, form of public company. Simple words में 3 या से ज्यादा लोग कोई भी लॉफुल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मेमोरेंडम फिल करके, ठीक है, कंप्लाई करके रिक्वायरमेंट की, वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं, रजिस्टर्ड हो सकते हैं एज अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का याद रखिएगा, मस्ट है कि अनलिस्टेड के लिए 3 और लिस्टेड के लिए 7। फैजान शरीफ आप दोनों ग्रुप में, बिजनेस लॉ में भी और इसमें भी? फैजान शरीफ वेलकम बेटा। ज्वाइन करते हैं, रिस्पांस नहीं देते, अच्छी बात है, दोनों जगह पाले हैं, गुड। अच्छा जी, हमने शुरू किया कि मोड ऑफ फार्मिंग कंपनी 3 कंपनी, पब्लिक, प्राइवेट और सिंगल। पब्लिक कंपनी कोई भी 3 या से ज्यादा लोग जो लॉफुल बिजनेस करना चाहते हैं, जो अपने मेमोरेंडम में नाम लिख के कंपनी रजिस्टर करवाएंगे, ठीक है, रजिस्ट्रार के पास, तो पब्लिक कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी फॉर्म करने का मतलब यह कि पब्लिक 2 तरह से होती है, लिस्टेड, अनलिस्टेड। अनलिस्टेड के लिए 3 और लिस्टेड के लिए 7 चाहिए थे, ये आगे चल के फिर और डिटेल में जाएंगे। यहां पे ये तो पब्लिक की बात है। प्राइवेट, एनी 2 or more person are associated में इन लिंक मैनर्स, लाइक मैनर्स, फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी। 2 या इससे ज्यादा, लेकिन याद रखिएगा ऊपर 3 या ज्यादा पब्लिक के लिए, या 2 या ज्यादा से प्राइवेट, लेकिन प्राइवेट 50 से ऊपर नहीं हो सकते, पब्लिक के लिए कोई लिमिट नहीं है जी। सिंगल मेंबर कंपनी, एसएमसी, सोल प्रॉपर्टीशिप जिसको बोलते हैं। एनी 1 person में फॉर्म अ सिंगल मेंबर कंपनी by complying with the requirement in respect of registration of private company et such other requirement.
ये कंप्लाइंग रिक्वायरमेंट आगे आएगी, ये सबको पूरी करनी है, वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, एसएमसी हो। आपने मेमोरेंडम फिल करना है, आर्टिकल साइन करना है, फिल करना है, वहां जमा करवाना है, ये कंप्लाइंग और रिक्वायरमेंट सबने पूरी करनी है। The subscriber to the memorandum shall nominate a person who in event of death of the sole member shall be responsible। जब भी एसएमसी आएगा तो याद रखना, एसएमसी में वो एक मेंबर नॉमिनेट करेगा कि जो उसकी डेथ की सूरत में उसके सारे जो है एसेट्स ट्रांसफर करेगा या सारा सिस्टम पूरा करेगा, कंपनी वाइंड अप जो भी इसने करना है, तो वो नॉमिनी जो डायरेक्टर होगा या पर्सन होगा, वो असल पर्सन की डेथ की सूरत में क्या करेगा, शेयर ट्रांसफर द शेयर टू द लीगल हेयर ऑफ द डिसीज सब्जेक्ट टू सक्सेशन टू बी डिटरमिन्ड अंडर द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड इन केस ऑफ नॉन मुस्लिम एज पर रिस्पेक्टिव उनके लॉ। Manage the affairs of the company as a trustee till such time the title of shares are transferred। इसी में यार मैं पहले आपको ये फिर आसान समझा देता हूँ। Provided that where such transfer is made to more than one legal heir, the company shall cease to be a single member company and comply with the provision relating to conversion of to a private company। बंदा एक है, ठीक है, आप यूं समझ लें नवाज हैं, एक बात कर लेते हैं, नवाज साहब जो है एसएमसी बनाई। अब हुआ ये कि उनके डेथ की सूरत में कौन टेक ओवर करेगा, नॉर्मली तो अब सेक्रेटरी टेक ओवर करते हैं, लेकिन उन्होंने अली शेख को नॉमिनेट किया कि वो क्या है नवाज की डेथ की सूरत में उन शेयर को ट्रांसफर या ट्रस्टी जो भी वो प्रोसेस करेगा, ठीक है। अब अली शेख जो है वो नॉमिनी हो गए, ठीक है, इसको नॉमिनी डायरेक्टर भी कहते हैं। और ये क्या करेंगे कि जो उसके डेथ की सूरत में अब ट्रांसफर शेयर करेंगे उसके लीगल एज को, ठीक है, सब्जेक्ट टू सक्सेशन। सब्जेक्ट टू सक्सेशन का मतलब यह है कि किसको कितना हिस्सा आ रहा है, इस्लामिक लॉ कहता है। अगर तो उसकी एक ही बीवी है बेचारे की तो फिर एक ही बीवी को हो जाएंगे, अगर बच्चे हैं फिर बच्चों को भी, और ज्यादा बीवियां हैं तो उस हिसाब से किया जाएगा, ठीक है। यानी मुस्लिम और अदर मुस्लिम उस रिस्पेक्टिव लॉ के तहत। और जब तक वो कंपनी का जो वो शेयर ट्रांसफर दे जाते हैं उनके मामला को देखेगा, एज ए ट्रस्टी बन के सारी चीजें वो टेक ओवर करेगा, संभालेगा। और यहां पे नहीं लिखा हुआ, चले हम इसमें, तो जब अगर उसने एक से ज्यादा बच्चे हैं, ये बीवियां हैं, उनको दोनों को ट्रांसफर किया है, तो अब वो एसएमसी तो ना रही। तो अगर एसएमसी ना रही तो फिर दो बातें हैं, या एसएमसी खत्म करना होगी या दूसरा तुक्का लगाओ क्या करना होगा। तीन ऑप्शन आएंगे, तीन ऑप्शन आएंगे, शाबाश पिक करो क्या क्या आएंगे। या तो अगर एक ही बीवी है तो एसएमसी रहेगी, आगे चलो और क्या ऑप्शन आ सकते हैं, पूछे पूछे, शाबाश।
जी बेटा, हमने यहाँ पे ये कर लिया 3, प्राइवेट, पब्लिक, एसएमसी, तीनों के कंसेप्ट क्लियर हैं। और एसएमसी का ये 2 नंबर का आपसे अलहदा से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन उसकी डेथ की सूरत में करेगा। अच्छा, एक चीज और भी बता दूं, यहाँ पे नॉमिनी लिखा हुआ है, एक अल्टरनेटिव डायरेक्टर भी होता है कि अगर एसएमसी मौजूद ना हो तो उसका एब्सेंस में कौन जा काम करेगा, वो अल्टरनेटिव डायरेक्टर भी होता है। लेकिन हम आपके जो यहाँ पे जो लिखा हुआ उसी को ज्यादा फोकस करते हैं। ये एसएमसी वाला क्लियर है। अब जब आप कंपनी रजिस्टर करवाएंगे, और बेटा वेलकम। अच्छा, जो चीजें पढ़ रहे हैं बड़े सुकून से पढ़ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपके साथी नाराज हो रहे हैं। मैंने कहा जी, मैंने तो कहा कि ज्वाइन करना है, वेलकम, नहीं तो कोई मसला नहीं। ये बच्चे माशाल्लाह सारे रजिस्टर्ड हैं या सैलानी में, वेलकम बेटा। अच्छा, इसमें ये चीज एसएमसी वाली ज्यादा फोकस करनी है। फिर आइएगा कंपनी कैसे रजिस्टर्ड है, लिमिटेड बाय शेयर या गारंटी या अनलिमिटेड। कंपनी रजिस्टर होगी अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, दूसरा अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और एन अनलिमिटेड कंपनी। यहां पे बड़े सुकून से यही चीजें चल के आगे काम आएगी, लेकिन हम डेवलप करते जाएंगे। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, इसकी लाइबिलिटी अप टू कितनी होगी, अप टू शेयर्स, ये आगे चल के आएगा स्कूल से। अच्छा, लिमिटेड बाय शेयर के लिए सेक्शन 27 अप्लाई होता है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अब लिमिटेड बाय गारंटी के 2 सिनेरियो आते हैं, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल और लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। इसके लिए सेक्शन 28 आएगा। और अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी मोस्टली नहीं होती, लेकिन चूंकि मैं जानता हूं मेरे कुछ दोस्तों की अनलिमिटेड कंपनी है जहां पे उन्होंने लायबिलिटी अनलिमिटेड की हुई हो। और याद रखिएगा, पब्लिक कंपनी में तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, प्राइवेट कंपनी में हो सकता है। और जिनकी है अनलिमिटेड लायबिलिटी, वो मैंने फिर उनसे मिला, पूछा भाई आपने अपनी लायबिलिटी अनलिमिटेड क्यों की हुई है, तो जावेद कहते हैं कि हम मेरे चूंकि 90% इसमें शेयर्स हैं, 5% या 2% दूसरों के हैं, तो ज्यादातर मुझे ही सारा जो है मिलना होता है, तो मैंने अपनी लायबिलिटी अनलिमिटेड की हुई है। फिर 2 और है, वो प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स हैं, वो कजन्स हैं, कहते हैं एक ने दिया दूसरे ने दिया तो हम सारे मिलकर उसको सेटल करते हैं, तो हमने भी अपनी लायबिलिटी अनलिमिटेड की हुई है। तो रेयर केस में ऐसा होता है कि कोई अपनी लायबिलिटी अनलिमिटेड करे। जी बेटा, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? पूछें बेटा, शाबाश। पूछे पूछे, क्लियर है, शाबाश। अच्छा जी, अब हम आते हैं प्रोसेस। मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूं कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, उसकी लायबिलिटी जितने शेयर्स खरीदे हैं उस हिसाब से होगी। लिमिटेड बाय गारंटी में 2 आएगा,
लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, दो बातें आएंगी। हैविंग शेयर कैपिटल की गारंटी, ठीक है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल की गारंटी जितनी दी है, क्योंकि शेयर तो है नहीं, तो जितनी गारंटी दी हुई है। प्रॉब्लम आएगा हैविंग शेयर कैपिटल का, कि जितना शेयर है और जितनी गारंटी दी है दोनों को देखना होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दूं, यहाँ पे कुछ चीजें आप आहिस्ता आहिस्ता आप डेवलप करते जाएंगे। इनके टेबल होते हैं जब भी रजिस्टर करते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, याद रखिएगा इसके लिए आर्टिकल का टेबल ए है और मेमोरेंडम का बी है। ये थोड़ा थोड़ा सवालों करते जाए, आगे आपको काम आएगा। लिमिटेड बाय गारंटी का आर्टिकल टेबल ए होता है और मेमोरेंडम का टेबल बी होता है, ठीक है। लिमिटेड बाय गारंटी में फिर दो हैं, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल का टेबल सी आएगा, हैविंग शेयर कैपिटल का टेबल डी आएगा, अनलिमिटेड कंपनी का टेबल ई आएगा और एनपीओ का एफ आता है। ये जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अब हम जब आते हैं इस तरफ, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सबसे पहला है गेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल नेम फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। एक चीज बता दूं कि जहां पे ये चार प्रोसेस है कि आप नेम अवेलेबिलिटी भी लेंगे, प्रिंट करेंगे, जो है प्रिपेयर करेंगे एमओए और एसओए, ठीक है, साथ अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स, वो एप्लीकेशन साथ देंगे कि कंपनी रजिस्टर हमारी इनकॉर्पोरेट की जाए, और रजिस्ट्रार इश्यू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मुतमईन होने के बाद। ये बहुत ही सिंपल लिखे हुए हैं, इसमें कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें आगे चल के आप, अभी तो सिंपल प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के आप नाम जो है वो अवेल करवाएंगे, दूसरा मेमोरेंडम आर्टिकल प्रिपेयर करेंगे, उसके पास वो सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, वो सर्टिफिकेट, ये तो सर्टिफिकेट इश्यू करेगा। ये तो आपकी जनरल लाइफ की बातें भी हो सकती हैं। इसमें फिर आगे डेप्थ आती जाएगी, जैसे यहाँ पे गेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल नेम फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। यहाँ पे सबसे पहले चीज पिक करनी है कि जब भी आप नाम सिलेक्ट करेंगे वो 6 मंथ के लिए 60 डेज के लिए वैलिड है। एक बार 60 डेज तक आपने यूज नहीं किया तो नाम खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जो लेटेस्ट जो दूसरी अलहदा से रेगुलेशन है वो आपके यहाँ पे सीए में नहीं है। सीए में वो रेगुलेशंस नहीं है। या एक हल तो ये होता है कि आप रजिस्ट्रार के पास नाम उसका अवेलेबल या सूटेबल नेम, आप उसके पास लिस्ट होती है, आप नाम उसमें सिलेक्ट करेंगे। और अगर ऐसा नहीं तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी 3 नाम अपने पास से देंगे कि ये नाम आप इनमें से कोई हमारी कंपनी का नाम रख दें। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि 2, यानी क्योंकि एक तो रजिस्ट्रार के पास जो लिस्ट है उसमें से कोई नाम सिलेक्ट करते हैं जो कि 60 डेज के लिए वैलिड होता है, या अपने पास से 3 नाम ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में देते हैं। बेटा ये क्लियर है? फैजान बेटा आपको आवाज आ रही मेरी? फैजान शरीफ बेटा, पूछे पूछे, शाबाश। फैजान शरीफ बेटा जो है वो दोनों जगह आ रहा है लेकिन बोल नहीं रहा, डिस्कस नहीं कर रहा। अच्छा जी, अब आइएगा, ये तो सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल, ये आपको याद नहीं करना है। ये चूंकि प्रोसेस में आपको जनरल कंसेप्ट डेवलप करने हैं, ये मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। सिंपल है, आपने कंपनी अगर फिल करना है या फॉर्म करना चाहते हो, एक चीज आपका अवेलेबिलिटी ऑफ नाम का पता हो,
कि उनके पास लिस्ट होती है, ठीक है, 60, उसमें से कोई नाम सेलेक्ट करते हो तो 60 डेज के लिए वैलिड होता है, एक बार। दूसरा, मैंने कहा कि आप ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी से 3 नाम भी दे सकते हैं। मेमोरेंडम एमओ और एओ फाइल करेंगे, ठीक है, साथ डॉक्यूमेंट्स वो जमा करवाएंगे एप्लीकेशन के साथ और वो आपको सर्टिफिकेट इश्यू देगा। ये सिंपल है, ये एक नजर देखें फिर आगे चलते हैं। कुछ नहीं पूछना, आगे चलें बेटा। ओके जी, यहां पे अब आपको ये सेक्शन यहां पे शुरू होता है 16, 4 बातें आप अब यहां से आपकी चीजें आना शुरू होती हैं। बच्चे जो डिस्कनेक्ट हो गए, मैं वेट कर रहा था, वो ज्वाइन करते हैं। जी अब्दुल रहीम ज्वाइन करके वेलकम। अच्छा, यहां पे फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, ये प्रोसेस था, फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, ये 4 बातें। अब ये सीक्वेंस आपका 2-2 नंबर का, ये चीजें बनती जाएंगी और अगर कंबाइन जब किया जाए तो 8-9 पॉइंट बनते हैं। बड़े सुकून से ये चीजें क्या फाइल करोगे रजिस्ट्रार के पास, देयर शैल बी फाइल विद रजिस्ट्रार एंड एप्लीकेशन, ये यहाँ पे ये एप्लीकेशन देंगे, an application on the specified form containing the following information and documents for incorporation of company. Namely, point A, a declaration of compliance with all of requirement of Company Act in respect of registration, जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं सारे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्रपोज कंपनी, प्रपोज कंपनी का यहाँ पर तुक्का लगाओ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्रपोज कंपनी, ये क्या कह रहा है, कोई तुक्का लगाओ, शाबाश। फैजान इंकरेज करूंगा अगर आप रिप्लाई करो। फैजान आप मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे बेटा। चले फैजान ने, कोई बच्चे भी कम्युनिकेट करे, ये क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्रपोज कंपनी, इससे क्या मतलब है? अब तो नहीं बेटा, वन है। कोई तो बताओ बेटा क्या हो गया? बेटा सिंपल सा है कि यहाँ पे हमने क्या किया था कि अगर यह लिमिटेड बाई शेयर होगा तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कौन से होगा,
टेबल बी, लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल होगा, कौन सा होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, किसके मुताबिक, टेबल सी। और हैविंग शेयर कैपिटल लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल डी, और अनलिमिटेड ई। तो प्रपोज कंपनी के हिसाब से मेमोरेंडम बनाएंगे ना। अभी समझ आया या नहीं आया? बोले बोले बच्चों, समझ आया या नहीं आया? अब्दुल रहीम बेटा, बिलाल जफर, ओके ओके जी। साइन बाई आल सब्सक्राइबर ड्यूली विटनेस एंड डेटेड, वो साइन करेंगे और बकायदा कोई टेस्ट करेगा और डेट लिखी जाएगी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अब यहां पे रखिएगा मेमोरेंडम सबके लिए मस्ट है। आर्टिकल में लेकर ऑप्शनल फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, क्यों? उनके पास टेबल ए बना हुआ है, ठीक। साइन बाय सब्सक्राइबर ड्यूली विटनेस एंड डेटेड, ठीक है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो भी साथ होगा, ठीक। और सबको अपना बनाना पड़ता है, लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर चाहे तो टेबल ए अडॉप्ट कर ले, चाहे तो अपने पास से बना ले, मोस्टली टेबल ए अडॉप्ट करते हैं। एन एड्रेस फॉर प्रॉस्पेक्टस टिल रजिस्टर ऑफिस इज एस्टेब्लिश एंड नोटिफाइड। ये चार बातें तो आपकी रजिस्ट्रेशन फाइल वो करेंगे विद रजिस्ट्रार, बहुत सिंपल सी हैं। डिक्लेरेशन, मेमोरेंडम, आर्टिकल, एड्रेस, इसमें तो कोई इशू नहीं है। हाँ, अब प्रॉब्लम शुरू होगा कि जब आप डॉक्यूमेंट जमा करवाते हो और उसमें कोई चीज कंप्लीट नहीं थी या एरर था या डॉक्यूमेंट्स कम थे या कोई और ऑथेंटिसिटी नहीं है उस डॉक्यूमेंट्स की, तो रजिस्ट्रार आपको बोलेगा कि या तो ये कमी जो डॉक्यूमेंट्स की है इसको पूरा करो या रिवाइज डॉक्यूमेंट्स दो, और टाइम पीरियड सेट कर देगा। मोस्टली 7 डेज होते हैं। तो रिवाइज डॉक्यूमेंट्स या रिमूवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स व्हेन सिंपल, जब आपने, अब देखो रट्टे की जरूरत यहाँ नहीं है, जहां रट्टे की जरूरत है कि वो खुद बताता है। आपने ये डॉक्यूमेंट जमा करवाए, अब रजिस्ट्रार ने वो जाहिर चेक करेगा ना, तो देखेगा कि अगर तो डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, हर चीज कंप्लीट है, तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। और अगर वो देखता है कि हर चीज कंप्लीट नहीं है, where the registrar is of the opinion that any document or information contain any matter contrary to law or does not otherwise comply with the requirement, is not complete owing to any defect, error या omission, or is not properly authenticated, the registrar may either require the company to file or revise documents or remove the defects or deficiency within a specified period. जी बेटा, सिंपल सी बात है। अब अगर वो जो आपने डेफिशिएंसी कम जाए उनको रिमूव कर दिया या नए डॉक्यूमेंट्स दे दिए, तो वो सर्टिफिकेट देगा। और अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो वो रिफ्यूज कर सकता है। रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट्स के लिए कंपनी रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर सकता है। जब भी रिफ्यूज करेगा, याद रखिएगा, रजिस्ट्रार के अगेंस्ट अपील सिर्फ और सिर्फ कमीशन को जाएगी। जब उसने रिफ्यूज कर दिया, आप उसके रिफ्यूजल के विद इन 30 डेज कमीशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब कमीशन का फैसला जो होगा, ठीक है, वो रिफ्यूज भी कर सकता है, वो रजिस्ट्रार को ऑर्डर भी कर सकता है, ठीक। सिंपल चीज में जहां पे बहुत आसान चीजें हैं उनको आसान लेके चलते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम 16 बहुत सिंपल सा है। आपका रट्टा शुरू होगा 17, 18 और 19। 16 का आपका मोस्टली नहीं आता, सिंपल है। 17, 18 और 19 और 19 जी जी कितने दिन में हो जाते हैं? ये डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जी 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 7 डेज डिपेंड्स, मोस्टली 7 डेज। लेकिन अगर उसने किसी वजह से
ज्यादा टाइम दे दिया तो वो भी स्पेसिफाइड टाइम कर दो ना। ओरिजिनल असल में प्रॉब्लम ये है, सीए के जो बुक्स हैं ना इसमें कुछ फ्लॉज हैं। सीए की बुक्स इस लिहाज से बहुत अच्छी है, ठीक है सर। सीए में काफी फ्लॉज हैं। अच्छा, यहाँ पे उसने रिफ्यूज किया, चलो शुक्र है, एक मुझे इतना पता लगा आप जाग रहे हैं, वो भी जाग रहे हैं बेटा, जाग रहे हैं, चले अल्लाह करे जागते रहे। जी, तो रिफ्यूज जब करेगा तो किसके पास जाएंगे? कमीशन के पास। द सब्सक्राइबर और अ मेमोरेंडम और एनी वन ऑफ देम अथॉराइज्ड बाय देम इन राइटिंग। यहां पे ये एक जुमला रुकिएगा, सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम या एनी वन ऑफ देम अथॉराइज्ड बाय देम, यानी वो सारे या कोई एक, उनमें से कोई एक दूसरे ने अथॉराइज किया विद इन 30 डेज। यहां पे ये एमसीक्यूज पड़ता है, within 30 days किसके? of refusal, prefer an appeal to commission. The order of commission shall be final and shall not be called in question. अब ये चीज आपने बहुत खूबसूरत है, केस स्टडी याद है, ठीक है? Order of commission shall be final and shall not be called in question before any court या other authority. अब यहां पे आप 2 मिनट रुकिएगा, केस स्टडी क्या बन सकती है कि फैजान ने जो रजिस्ट्रेशन के लिए गए उसने रिफ्यूज कर दिया, अब तो कमीशन के पास गया और कमीशन ने जो ऑर्डर दिया वो चाह रहे हैं कि उसको हाई कोर्ट या किसी कोर्ट में फाइल करें। उसको परेशान, उसको समझा फाइल कर सकता है या नहीं। 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो फाइल नहीं कर सकता। अगर वो कहते हैं कि नहीं कर सकता तो वजह बताएं। तो मीन्स आपने जब ये एप्लीकेशन, और इसी तरह आगे नाम का भी आएगा, नाम भी जब सिलेक्ट करेंगे सेम चीज आएगी कि नाम के मामले में या रजिस्ट्रेशन के मामले में ये दादाजी का यानी कमीशन का ऑर्डर फाइनल होगा और इसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होगी। जी शाबाश बेटा, पूछें। पूछे पूछे पूछे। all teachers. सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा एक्टिव रहें सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। आप लोगों को ऐड किया गया स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन लाइक नोट सी एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी अभी कीजिए विद स्टूडेंट्स। डेली बेसिस के ऊपर आप किसी ना किसी तरह स्टूडेंट के साथ एंगेज हैं, चाहे आपकी क्लास हुई है या नहीं है। जो क्रिएट एंगेजमेंट होना है, स्टूडेंट हमारे पास नहीं उठेगा, वो ग्रांटेड क्लासेस में आएगा। आई कैन सी कि हसन मार्को ने जवाब पढ़िया बिना वो भी एंगेज नहीं होगा, किसी एक का मैंने मैसेज नहीं देखा। दिस इज नॉट व्हाट जब हम ऑनलाइन सारे लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, ऑल टीचर्स नीड टू बी
जी बेटा जल्दी जो है पूछिए इसमें अपील कमीशन का क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे वो ऊपर वाले इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड, वही बात, अगर वो ये क्राइटेरिया नहीं है रजिस्ट्रेशन का, क्राइटेरिया तो ये है। बहरहाल अब यहाँ पे अगर वो मुतमिन है, रिक्वायरमेंट कंपनी एक्ट और रूल रेगुलेशन मेड इन देयर, अगर वो सारी चीजें कंप्लीट है तो आपको सर्टिफिकेट देगा इनकॉर्पोरेशन का। जब सर्टिफिकेट देगा इनकॉर्पोरेशन का, उसमें ये 5 बातें होंगी और आपसे यूं भी पूछा जा सकता है कि कंटेंट्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है। तो जब सर्टिफिकेट देगा और रजिस्ट्रेशन इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दैट शैल स्टेट 5 बातें, द नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कंपनी, द डेट्स ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, वेदर इट इज प्राइवेट या पब्लिक, whether it is limited या unlimited, and if it is limited, that is limited by guarantee या limited by share। वो कंपनी में सारी चीजें लिखी होंगी। ये 5 एलिमेंट्स आपसे अलग पूछे जा सकते हैं कि जब सर्टिफिकेट इशू होता है तो वो क्या चीज या क्या उसमें कंटेंट्स होते हैं। ठीक है, ये देखें, पूछे, शाबाश बेटा। सारे बेटे क्वेश्चन आ गया था, उसका रिप्लाई करना पड़ गया। अच्छा, कौन सा बच्चा एक कम हुआ है? एक तो बच्चा कम हुआ। जी बेटा, ये यहाँ पे ये 5 बातें क्लियर हैं? कोई बेटा बेटी ये क्लियर ना हो जिसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? आपके पास कंक्लूसिव एविडेंस क्या है? अच्छा, ये याद रखेगा, कंक्लूसिव एविडेंस, जिस तरह निकाहनामा आपके पास कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि ये मेरी मिसेज है और ये मेरे हस्बैंड है, इसी तरह ये कंक्लूसिव एविडेंस आपका क्या होगा? सर्टिफिकेट शैल बी साइंड बाय रजिस्ट्रार या ऑथेंटिकेटेड बाय रजिस्ट्रार ऑफिशियल सी।
The certificate shall be conclusive evidence. यही आपका evidence है that the requirement of Company Act 2017 as to registration has been complied with and that the company is duly registered under the Company Act. यही आपके पास conclusive evidence होगा। ये सर्टिफिकेट के कंपोनेंट्स हैं, ये इनको थोड़ा सा रखें, लेकिन ये हल्के हैं। असल में अब आपका क्वेश्चन शुरू होगा जो मैंने कहा था 17, 18 और 19 और 17 तो आगे हैं। ये इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 18, पहले इसको पढ़े, ये मैंने पक्का याद करवाना है। पहले इसको पढ़े, 1 मिनट ले, पूछे। ये वाली चीज आपकी बहुत पूछी जाती है, ये भी कभी कभी पूछी जाती है। कंक्लूसिव एविडेंस 1 नंबर का कभी पूछा जाता है, लेकिन ये 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 2 मिनट इसको लेंगे सर्टिफिकेट पर, 1 ही मिनट में ये पढ़े, पूछे, शाबाश। पूछे पूछे बेटे, शाबाश। जी बेटा, अब आइएगा जिस तरह मैं कह रहा था, हमें लाजमी उसको फोकस करना है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले है द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज फॉलोइंग इफेक्ट। अच्छा, इसको पहले यूं पढ़िएगा, फिर इसको हम ले चलेंगे कि इसको खेल के कैसे पढ़ना। हम जो है यूं करेंगे कि फैजान शरीफ और अब्दुल रहीम या इन लोगों ने मिलकर एक विला बनाया है, एक बिल्डिंग बनाई है, उसमें किराएदार आते जाते रहे। ये पहले इसको यूं पढ़ते हैं ओरिजिनल, फिर दूसरी तरफ आते हैं। The registration of company has the following effect as from date of incorporation. The subscriber to memorandum together with such other person as may from time to time become members of the company, यानी subscriber to memorandum together with such other person। मैं फिर ये कह रहा हूं कि एक तो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कंपनी बनाई, ये फैजान और अब्दुल रहीम, ठीक है, इन दोनों ने मकान बनाया, बाद में और लोग शामिल होते गए, ठीक। एज अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम स्टेटेड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब्दुल रहीम और फैजान ने, ठीक है, कोई एक विला, शहनशाह विला मकान बनाया है और वो रजिस्टर करवाया है एज ए शहनशाह विला मकान, बड़ा अच्छा, ठीक, बिल्डिंग। उसमें फिर और लोग बाद में शामिल होते रहेंगे। याद रखिएगा, कंपनी में बाद में लोग शामिल होते रहते हैं, क्योंकि जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है। इज इट ओके? और नेम कौन सा का? स्टेटेड इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहां पे याद रखिएगा, बॉडी कॉर्पोरेट इज कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शंस of an incorporated company and having perpetual successions. Body corporate is capable of exercising all the function of incorporated company, यानी जिससे ये मकान, ये विलास, या पता नहीं कौन सा विला बनाया था, कौन सा विला बनाया था, शरीफ विला का लेते हैं, चलो शरीफ विला का लेते हैं, या शहनशाह विला। तो ये अब क्या उसमें खाना बनाना वगैरह सारा फंक्शन शुरू हो जाएंगे? नहीं, यस, सेम कंपनी का रखिएगा।
The status and register office of the company as are stated in are in connection with, ये connected with application for registration. Status कौन सा होगा? Limited by guarantee है, ठीक है, या लिमिटेड बाय शेयर है, जो भी स्टेटस आपका है वो उसमें जो लिखा हुआ वो ही रहेगा। यहाँ पे जहां पे शेयर कैपिटल होगा वो सब्सक्राइबर जो एटलीस्ट एक शेयर उनको लेना होगा, और ये आपका एमसीक्यूज भी आता है कि कितने शेयर लेना होंगे। इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम बिकम होल्डर ऑफ इनिशियल शेयर। वो सब्सक्राइबर जो है वो इनिशियल शेयर के जो मालिक होते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन एटलीस्ट एक होना जरूरी है। The person named in the article of association as proposed director, याद रखिएगा कि किसी जब कंपनी बनाई है, किसी को आपने डायरेक्टर प्रपोज किया, हमारे डायरेक्टर हैं, तो वो टीम टू बी हैव बीन अपॉइंटेड टू दैट ऑफिस, समझा जाएगा कि ऑफिस में ये डायरेक्टर अपॉइंटेड किया गया है। नॉर्मली एक चीज और भी बता दूंगा, अगर नाम भी अपॉइंटेड हो तो जो सब्सक्राइबर है वो जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक वो सारे कंसिडर भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली वो पहले ही नॉमिनेट कर देते हैं। अब आप सुकून से ये 2 मिनट ले और पूछे, शाबाश। पूछे पूछे, शाबाश। नहीं पूछना, मैं आगे चलो। अच्छा, ये 5 बातें हैं, ये आपको अब जब भी जैसे अब्दुल रहीम आपसे पूछूं तो ये 5 अब कुछ चीजें हैं जो पता है ये चेंज नहीं होंगी और ये आते भी हैं, तो ये 5 के 5 बेटा हमने नाम पक्के याद होने चाहिए। सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, जिन्होंने मेमोरेंडम सब्सक्राइब किया, और जो साथ बाद में लोग आते रहेंगे वो मेंबर ऑफ द कंपनी कहलाएंगे, ठीक है। और वो कंपनी क्या है? बॉडी कारपोरेट। कौन क्या है? जिस नाम से वो इनकॉर्पोरेट की गई है सर्टिफिकेट में। आपने कंपनी बनाई, या मैंने कहा था शहनशाह विला बना लिया फैजान और अब्दुल रहीम ने, अब वो इन्होंने बनाया है और बाद में लोग और आते रहेंगे, कुछ मालिक बनेंगे, कुछ किराएदार आएंगे, ठीक है, तो वो उसका पार्ट होंगे। और शहनशाह विला बॉडी कारपोरेट है, ये नहीं आज बना कल जो गायब हो जाए जादू से, नहीं, वो कायम रहेगा, ठीक। और नाम शहनशाह विला जो हमने दिया है। अब जब शहनशाह विला बन गया, रजिस्टर हो गया, तो क्या यह खाना वाना फंक्शन वगैरह सारे होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और चीज बता दूं, बॉडी कारपोरेट इज कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल फंक्शन ऑफ इट्स ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। यहाँ पे फिलहाल ये रखिएगा, आगे चल के याद रखिएगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट पब्लिक के लिए अलहदा होता है। यहाँ पे फिलहाल हम इतने रखते हैं कि वो अपने फंक्शन कैरी ऑन कर सकती है जो इसके लिए कंपनी बनी थी। एंड हैविंग परप्यूचुअल सक्सेशन, परप्यूचुअल सक्सेशन मुतवातर कामयाबी के साथ चलने वाला इदारा, ठीक, यानी वो नॉर्मल फंक्शन आपने कैरी ऑन कर सकती है, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि सेक्शन ये 18 है, इसी के साथ 19 आगे पढ़ेंगे, वो बहुत आगे चल के, कि पब्लिक कंपनी को अलहदा से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होगा, विदाउट, ठीक। अच्छा, दूसरा स्टेटस एंड रजिस्टर ऑफिस। अच्छा, रजिस्टर ऑफिस भी जब याद रखिएगा तो आपने कंपनी में जाए जिस प्रोविंस में है, जैसे सिंध में है, आपका रजिस्टर ऑफिस जो है वो कराची में है, जहां भी है, तो वो भी आप बताएंगे कि हमारा ऑफिस कहाँ पे है, ठीक। जो एप्लीकेशन दी है रजिस्ट्रेशन के लिए वो 6 क्लासेज होते हैं, वो भी आगे चल के पढ़ेंगे। 6 क्लासेज, नेम क्लास होता है, रजिस्टर ऑफिस क्लास होता है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास होता है, कौन सा क्लास है, लायबिलिटी होता है, शेयर कैपिटल होता है, यानी वो सारे क्लासेस लिखे होते हैं। तो रजिस्टर ऑफिस जिस प्रोविंस में है वो आपको शो करना होगा।
इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, या अगर लिमिटेड बाय शेयर तो जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है वो इनिशियली शेयर होल्डर कहलाएंगे, बाद में फिर और ज्वाइन करते जाएंगे, या पब्लिक को भी शेयर पब्लिक कंपनी इश्यू करती है। और द पर्सन जो नेम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज प्रपोज डायरेक्टर, जब बताया जाएगा कि ये हमारे डायरेक्टर है, जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाता वो प्रपोज डायरेक्टर है और डीम टू बी हैव बीन अपॉइंटेड टू दैट ऑफिस, के उस ऑफिस में बाकायदा अपॉइंटेड है। ये 4-5 बातें सुकून से सुने, ठीक है, पूछें। ये 5 बातें जब भी आगे चल के मैं पूछूंगा तो आपको पता बी क्विक बेटा, बी क्विक, शाबाश। जी बेटे पूछे ही आगे चले। सलानी वालों को भाई, और इन्होंने एक अच्छा सिस्टम सेटअप शुरू करे, गुड। सर मुझे ये पूछना था, जो बी में लिखा हुआ है द बॉडी कोऑपरेटेड केपेबल होगी कि एक्सरसाइजिंग ऑल फंक्शन ऑफ इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, तो जो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होगी उसकी जितनी भी एक्सरसाइज फंक्शंस होगी उसको वो हुक करेगी बॉडी कोऑपरेटेड। जी जी जो जी कंपनी जी जी। असल में पता है क्या, यहाँ मैंने थोड़ा सा कंसाइज कर दिया, शुक्र है कुछ जाग रहे हैं, मैं तो परेशान हो गया था, सारे सो गए। तो नहीं बेटा, आवाज आ रही है? अब तो रही जा रही है। मुझे एक चीज की हैरानगी, कुछ चीजें बड़ी अजीब होती है। मुझे सुबह 8 से 10 वाले में मुझे डर था कि बच्चे नहीं आएंगे, वहां 12 बच्चे आए हुए थे। यहाँ मैंने कहा 10 से 12 तो बच्चे उठ जाते हैं, आराम से आ जाएंगे। यहाँ 6 बच्चे आए, अभी 4 हैं। यानी ये जो आपने पूछा ना, ये वाला इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, याद रखिएगा कि बॉडी कॉर्पोरेट इज कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शन ऑफ इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। यहाँ पे उनको ब्रैकेट में लिखने चाहिए, या चले अगर तो जब रजिस्टर्ड हुई है तो जिस मकसद के लिए हुई है वो काम शुरू कर सकती है, लेकिन जो कंपनी पब्लिक कंपनी है वो उस वक्त तक नहीं कर सकती, उसको अलहदा से सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए होता है। जिस तरह यहाँ 5 पॉइंट है, उसके 5+4 पॉइंट्स हैं। और 18 और 19 में अक्सर एक क्वेश्चन आता है, और पिछले 2 सेमेस्टर में नहीं आया, इसका मतलब है नेक्स्ट में ये लाजमी नाजल होगा। तो ये बताने का मकसद ये है कि वो जाहिर है जिस मकसद के लिए शुरू हुई है ना, और कंपनी बनी है तो फंक्शन शुरू कर देगी अपने।
लेकिन यहाँ पे अच्छा, परप्यूचुअल सक्सेशन मुतवातिर कामयाबी के साथ चलने वाला है, खत्म नहीं होता। पूछे शाबाश। पूछे पूछे बेटा। यही क्वेश्चन है, यही इसका आंसर भी है, वही 5 फंक्शन है। अच्छा, मिनिमम नंबर यहां पे देखिएगा, 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर में 1, मिनिमम प्राइवेट में 2 और 3 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। 3 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। जी, ये बच्चे ऐसे ऐसे शार्प होते जा रहे हैं या नींद आ रही है या डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे effect of carrying on business with fewer than minimum number of business members. Effect of carrying on business with fewer than minimum number of members. जी बेटा, ये डॉक्टर अब्दुल्ला चौधरी, वेलकम जी, वेलकम जी बेटा। यहां तक ये 2 इन केस ऑफ प्राइवेट और 1 इन सिंगल और 3 इन केस ऑफ पब्लिक। 3 इन केस ऑफ पब्लिक मीन जो अनलिस्टेड है, और लिस्टेड है तो फिर 7। अच्छा, एक चीज अब आइएगा, ये पहला कंसेप्ट यहां तक क्लियर है, ये 5 पॉइंट्स क्लियर है। मैं फिर पूछ रहा हूं, ये 5 पॉइंट्स आपके बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं। सेक्शन 18 के ये पॉइंट्स आपको हर सूरत याद होने चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इनका। एक दूसरा, यहाँ पे वही क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है और यही सेक्शन 18 की बात पूछी गई। तीसरा, यहाँ पे कैरिंग ऑन बिजनेस कितने मेंबर होने चाहिए? 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड 1 सिंगल मेंबर कंपनी और 3 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में 2 होते हैं, एक लिस्टेड एक अनलिस्टेड। लिस्टेड में 7, अनलिस्टेड में 3। अब अगर यहाँ पे यहां तक क्लियर है तो मैं आगे चलूं बेटा? अब तो नहीं बेटा। Is it clear to you beta? Now moving towards section 52. Effect of carrying on. Okay. Effect of carrying on यहाँ पे business with fewer than minimum number of members.
कुछ चीजें हमारी बदकिस्मती है कि वो अप टू स्टैंडर्ड्स नहीं है, इवन कंपनी लॉ में। इस चीज को सुकून से सुनिएगा, जो फ्लॉज है, जो लैकिंग है, जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझिएगा। ये कहते हैं इफ एट एनी टाइम, बड़े सुकून से सुनिएगा और मार्क्स लेने के लिए यही लिखिएगा, लेकिन जो इसमें फ्लॉज है वो समझिएगा जो समझाना चाहता हूं। If at any time the company carries on business for more than 180 days, while the number of members is reduced below the minimum as mentioned above, ये बात है। Every person who is a member of company during the time that it so carries on business after those 180 days, यहाँ पे मकसद समझिएगा जिस तरफ लेके आना चाहता हूं, यानी इफ एनी टाइम द कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 180 डेज व्हाइल द नंबर ऑफ मेंबर इज रिड्यूस्ड बिलो द मिनिमम नंबर, अगर वो मिनिमम नंबर बीन प्राइवेट में कम से कम 2 और पब्लिक में कम से कम 3, इनसे कम हो गए और वो 180 डेज तक वो बिजनेस कैरी करते हैं। अब यहाँ पे जो फ्लॉज हैं वो पिक कीजिएगा। एवरी पर्सन हु इज मेंबर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द टाइम दैट इज सो कैरीज ऑन बिजनेस आफ्टर दोज 180 days and is cognizant of agahi. Cognizant of means agahi of fact that it is carrying on business with fewer than 2 members or 3 members as case may be, यानी पब्लिक के लिए 3 और उसके लिए 2. He shall liable for payment of the whole debts of the company contracted during that time and may be sued therefore without joinder in the suit of any other members. प्रॉब्लम क्या है, ये क्या बताना चाह रहे हैं, यहां नीचे एग्जांपल में भी आइएगा। तो कह रहा है कि अगर कोई कंपनी इफ एट एनी टाइम कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 180 days, मोर देन 180 days, तो वो और वो बंदा में जो है बिलो प्रिस्क्राइब लिमिट हो गया, इज इट ओके? फ्लॉज समझिएगा, कमी मसला समझिएगा, प्रॉब्लम समझिएगा कि अगर तो 180 डेज से ऊपर वो चलाते हैं। यहां पे ये एग्जांपल देखिएगा, राहिल एंड हिज फादर रशीद आर ओनली मेंबर्स, राहिल एंड हिज फादर रशीद आर ओनली मेंबर इन आरआर प्राइवेट लिमिटेड। अपॉन डेथ ऑफ रशीद ऑल द एस्टेट इंक्लूडिंग शेयर इन प्राइवेट कंपनी वर ट्रांसफर टू राहिल being the only member on 25th April 2020. Rahil carried on business alone till 14th December when he transferred some of share to his family members. Rahil shall be personally responsible for date of company contracted during the time 22 यहाँ पे 22 अक्टूबर 180 दिन बाद 180 डेज, यानी उसके बाद 180 डेज किसके, 25 अप्रैल से 22 अक्टूबर तक। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे अगर वो कहता है कि 22 अक्टूबर के बाद वो बाद में काम अकेला करता है तो खुद लायबल होगा, तो मुझे इसका जवाब दो कि 25 अप्रैल से लेके 180 डेज तक जो अकेला काम करता रहा उसका कौन देगा ऐसा? वो भी तो अकेले ही देगा। जो फ्लॉज या नुक्स या कमी समझाना चाह रहा है वो समझिएगा। बेसिकली रूल ये है कि अगर आपका मेंबर बिलो हो जाता है तो आपके पास 6 मंथ या 180 डेज टाइम पीरियड होता है, आपने उसको फुल करना है। 2 बातें करनी है, या मेंबर दूसरा लाना है या कंपनी को
स्टेटस चेंज करना है। मैं फिर ये पूछ रहा हूं कि उसके बाद की डेथ कब होती है? यहां देखे 25 अप्रैल, और उसने बिजनेस चलाया 14 दिसंबर। तो मीन 180 डेज निकाल के उसके बाद जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मुझे ये बताएं कि जो दरमियान के 180 डेज है तब भी तो अकेला था, क्या उसका बाप कब्र से आया उसकी हेल्प करने, या वो रिस्पॉन्सिबल होगा? 180 डेज हम कर रहे हैं, ठीक है, 22 अक्टूबर तक। 22 अक्टूबर के बाद वो लायबल होगा, ठीक। तो 22 दरमियान में 180 डेज में भी तो अकेला था। आर यू गेटिंग मी? जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। यस सर। अब्दुल रहीम, जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो समझ आई? तो मीन्स मार्क्स लेने के लिए जैसे ये कह रहे हैं ऐसे ही लिखिएगा, लेकिन ये बेतुका है, ये गलत है, ठीक है। दोबारा इसको पढ़ो, पूछो, शाबाश। ये फ्लॉस समझिएगा जो जिस तरफ मैं लाना चाह रहा हूं। अच्छा, मस्जिद की बात है, जिसके बोर्ड तक कहते नहीं 180 जैसे पढ़ा हुआ है, तो भाई 180 डेज तक तो अलाउ इस सूरत में है, उनको आगे डिटेल नहीं पता। क्या आपको 180 डेज तक तो आप चला सकते हो, ठीक है। अब या नंबर ऑफ मेंबर पूरा करना होगा या कंपनी कन्वर्ट करनी होगी। तो कहते नहीं इसको बाद रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मुझे ये इसका जवाब दे दो कि जो दरमियान के 180 डेज हैं, यानी 25 अप्रैल से लेके ये कहते हैं कि 22 अक्टूबर के बाद वो जाए वो लायबल होगा, ठीक है। नहीं होगा 22 अक्टूबर के बाद से 14 दिसंबर तक लायबल होगा। तो भाई वो दरमियान में 180 डेज भी जो अकेले चला रहा था ना, अब कौन लायबल होगा उसका? तब भी वही लायबल होगा। इन्होंने इसको क्वेश्चन ही गलत किया है, ये सेक्शन ही गलत कर दिया है। इनको ये करना चाहिए कि 180 डेज तक अगर कोई बंदा छोड़ जाता है तो वो कंपनी बिजनेस चला सकता है। उसके बाद या उसका कंपनी चेंज करना होगा स्टेटस, यानी पब्लिक के 3 से 2 रह गए, प्राइवेट में आना होगा। प्राइवेट में 2 से 1 रह गया तो एसएमसी में आना होगा, या स्टेटस चेंज करना होगा या वाइंड अप करना होगा। ओके, पूछो पूछो, शाबाश जिनेश बच्चे पूछो। सर आप यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि अगर 180 डेज हो गए तो तो हमें कंपनी का स्टेटस चेंज कर देना होगा, और या तो क्या बोलते हैं वाइंडिंग अप की तरफ चले जाना होगा। बेटा मुझे उस क्वेश्चन का जवाब दोनों जो मैं पूछ रहा हूँ वो क्या कह रहा है, अब इसका फर्क समझें। जब मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ तो बाकी बच्चे कोई भी नहीं है। अच्छा, ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा। जी जी सर। वो क्या कह रहा है, इसको गौर से पढ़ें कि कब से वो लायबल होगा। फोर्टीन दिसंबर से ना सर। हाँ, तो अब वो 14 दिसंबर तक वो उसने मीन्स चलाई कंपनी, तो 22 अक्टूबर तक 180 डेज जो काउंट कर रहा है ना, और 22 अक्टूबर के बाद वो कह रहा है कि 14 दिन जाए जितने यहाँ पे देखे
180 days from 14 April to 14 December. Yes, sir. यानी ये देखे टू टाइम फ्रॉम, ये 22 अक्टूबर तक कितने बनते हैं? 25 अप्रैल से 22 अक्टूबर तक गिने जरा, 180 डेज। Yes, sir. उसने चलाया कब तक? 14 दिसंबर तक। वो कहता है कि उसके बाद जो है वो 180 डेज के बाद यानी 22 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक वो लायबल होगा। तो मुझे बताएं दरमियान में कोई जिन का बच्चा आएगा जो उसके साथ देगा? 180 डेज भी तो ये 25 अप्रैल को तो फौत हो गया ना वो। Yes, sir. ऐसे ही है ना, 25 अप्रैल को तो फौत हो गया उसका बाप। Yes, sir. तो तब से भी तो अकेले ही चला रहा था। मुझे इसका रिप्लाई चाहिए। सर वो अकेले तब भी चला रहा था 180 डेज के बाद। तो यही समझाना चाह रहा हूं, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये सेक्शन ही गलत है। इसका मतलब ये था कि 180 डेज तक वो कंपनी अकेले चला सकता है या वो नंबर कम मेंबर से। उसके बाद उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, या वाइंड अप करना होगा या ये स्टेटस चेंज करना होगा। लेकिन यहां ये कहते हैं, मुझे इसका जवाब चाहिए ना कि 25 अप्रैल को उसका बाप कब पहुंच होता है? 25 अप्रैल को, है ना? तो बाप अपनी जगह कोई जिन रख के दे गया था जो उसकी जगह पे लाइबिलिटी पूरी करेगा। 22 अक्टूबर के बाद वो 22 अक्टूबर के बाद लाइबल हो रहा है ना, तो 22 अक्टूबर तक वो कौन था उसके साथ? क्या बाप कबर से उठ के आएगा दोबारा? इसी तरह की कुछ चीजें हैं आगे जहां पे आपके ब्लेंडर्स हैं। ठीक है सर। अच्छा अब आइएगा, यहाँ पे मुझे पता है ये आप फॉरन पे कर देते जाएंगे। विच टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन? फैजान, ये फैजान बच्चा ज्वाइन करता है, कोई इसकी गुफ्तगू या कोई? फैजान बेटा, सर सी है सर आंसर। जी सी आंसर है इसका सर। सी है इसका आंसर, बिल्कुल सही है। बादी कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स, जी ये कौन सा होगा? अब तो नहीं बताओ, शाबाश। क्या हो गया? इतना मुश्किल ही नहीं था। सर डी है इसका आंसर। जी यार, सिंपल। तीसरे पे आइएगा। हाँ, ये वाला अच्छा है, तीसरे वाला अच्छा है, शाबाश। जी बेटा, जी बेटा शाबाश। तीसरे वाला अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम डिस्कनेक्ट हो गया। मनान ये बड़ा मजे का है, पूछो शाबाश। देखना नहीं, चीटिंग नहीं करनी। सर चीटिंग देखे नहीं देख, कर रही हूँ। ये बड़ा मजे का है। सर इसका ए होगा या सर मुझे ए लग रहा है सर।
जीवन और क्या पिक किया? मनहर क्या पिक किया? सर मुझे बी और ए में से कुछ लग रहा है, लेकिन बी दोनों गलत लग रहे हैं। बी या अच्छा बी अच्छा हाँ बी ठीक है, बी ठीक है। क्यों ठीक है? इसलिए ठीक है जब मैंने कहा वो शहंशाह विला बन गया, लोग आते जाते रहेंगे, ठीक है। यस सर, लोग आते जाते हैं, आपने ऊपर बताया था ना नंबर। अच्छा इसी में आइएगा। वो अब्दुल रहीम तो डिस्कनेक्ट हो गए, पता नहीं फिर क्या हो जाता है, इसका नेट का मसला बन जाता है। इसमें आइएगा व्हाट इज सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी। ये बहुत आसान है। दैट द मेंबर्स इन जनरल मीटिंग आर रजिस्टर्ड बाय लॉ एज अ पर्सन। जी। दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स is registered by law as a person. G. That the company is as entity is regarded by law as a person. That the managing director G is of the company registered by law as a person. जी बेटा क्या आएगा? फैजान, फैजान तो बोलते नहीं, पता नहीं क्या नाराज है क्या? जी बना बेटा। अब्दुल रहीम फिर डिस्कनेक्ट हो गए। सर इसका आंसर सी होगा। अब्दुल रहीम कहाँ चले गए? इनका नेट का प्रॉब्लम आ गया। क्या कहानी, कौन सा आएगा? सर सी। सी आएगा, ठीक है। The effect of separate legal personality are जी limited liability of owner of the business, separation of ownership from control। ये लेक्चर आपने मिस किया था, ये बड़ा अच्छा लेक्चर था। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। जी शाबाश। ये ऑल ऑफ अबव, शाबाश। तो भी इसका आंसर होगा ना? जी इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। ऑल ऑफ अबव आएगा ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। Concept of limited liability applies to, हाँ ये वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है जी। Director of companies, to the creditor of companies, to the owners, shareholder of the companies, to the banker of companies। ये क्वेश्चन मैंने बहुत दफा देखा आता है। शाबाश। सर इसका आंसर सी होगा। हाँ, लिमिटेड लाइबिलिटी शेयर होल्डर पे आएगा ना, कंपनी की लाइबिलिटी तो लिमिटेड नहीं हो सकती ना। तो शेयर होल्डर पे ही आएगा ना, सी पे। यस यस बिल्कुल सही है। अच्छा ये भी अच्छा है। इफ a limited liability company is unable to pay debts, it may be forced into liquidation। ठीक है। The asset of company will then be used to pay some of its unpaid liabilities, and ये आपके लिए बहुत मुश्किल है। पहला वाला नहीं, गलत है। नहीं, सर बी होगा इसका आंसर। जी शाबाश, पिक करें। कौन से वाले की बात करें? सर 7 का बी कह रही हूँ मैं। डी नहीं आएगा ना, डी आएगा। बी बोल रहे हैं सर। डी डोगी।
सर डी डी होगा डोगी की इनका। बात, डी ना, ठीक है ठीक है ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सारे या सोते जा रहे हैं या डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। अच्छा, क्यों होगा भला? ऐसे ये बड़ा टिपिकल बनाया एमसीक्यूज। यस सर। ये बी असल में देखा जाए तो 20 फिट लगता है, लेकिन अब इसने इसको इनकरेक्ट करना चाहिए ना। यस सर। जी 8 पे आइएगा। लिमिटेड लाइबिलिटी अप्लाइज टू ऑल कंपनीज, ऑल पब्लिक कंपनीज, ऑल, ये अब सिंपल है, ये तो सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना। क्या हो गया बच्चा? सर ऑल लिमिटेड कंपनीज को अप्लाई होंगे यस लिमिटेड। यस यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, द डायरेक्टर अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी। अच्छा, इसको छोड़ के मेरे ख्याल है ये वैसे पालेंगे, बाद में ये ना हो जो बच्चे वो सुन रहे हो रिकॉर्डिंग, वो कहेंगे ये तो लिखे हुए थे, हमें दूसरी चीजें आ जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा, इसमें मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सेक्शन 26 to 29 है। याद रखिएगा 26 मेमोरेंडम का नहीं है, वो तो लॉफुल एक्टिविटीज के लिए है। क्लासेस ऑफ मेमोरेंडम 6 क्लासेस है, और ये वो चीज थी जो मैं बताता था कि पब्लिक के लिए कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए, ये सारा क्लासेस ऑफ मेमोरेंडम यहाँ पे याद रखिएगा 27, 28, 29। ये अगर कंसेप्ट क्लियर होगा, बच्चे और डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, बड़ा हैरानगी वाली बात है। जी मेमोरेंडम क्लासेस 6 हैं, लेकिन उन क्लासेस से पहले किस कंपनी के लिए कौन सा मेमोरेंडम आएगा, हम उस तरफ आते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंसिस्ट ऑफ वेरियस क्लासेस व्हिच contains variety of information and it may vary from company to company on the basis of type of the company or business of the company. Following clauses usually exist in memorandum of association of the company. Point A, name clause। नेम क्लास, अब यहाँ पे ये है, सबसे पहले नेम क्लास आएगा, और नेम क्लास पब्लिक कंपनी साथ लिमिटेड आएगा, प्राइवेट कंपनी के साथ प्राइवेट लिमिटेड आएगा, एसएमसी के साथ एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड आएगा। और यहाँ पे बड़ा जबरदस्त एमसीक्यू आता है। इस एमसीक्यू में बच्चा अक्सर धोखा खाता है। यहाँ पे एबीसी, ठीक है, या एनएनसी पहले है, और एसएमसी प्राइवेट हमेशा ब्रैकेट में होता है। हर दफा ये एमसीक्यू आता है और बच्चा धोखा खाता है। वो एसएमसी एबीसी प्राइवेट कर देंगे, एबीसी एसएमसी प्राइवेट बाहर ले आएंगे, या लिमिटेड अंदर ले आएंगे, कोई ऐसा करेंगे। तो ये 3 वर्ड्स हमेशा याद। क्लियर है बच्चा? यस सर। फिर गारंटी लिमिटेड कंपनी। अच्छा, याद रखिएगा ये जो पब्लिक, प्राइवेट और एसएमसी, पहले 3 ये बेसिकली गारंटी के बगैर, यानी पब्लिक, ये शेयर लिमिटेड है, इनके लिए मेमोरेंडम सेक्शन 27 के तहत बनेगा। इस बुक पे नहीं है आपका, असल में सीए की बुक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, नहीं आओ वो मैं बच्चा सब क्लियर करता रहता हूँ। और गारंटी लिमिटेड कंपनी गारंटी लिमिटेड लिखा होगा, अनलिमिटेड कंपनी अनलिमिटेड लिखा होगा। तो अगर आप ये लिखें कि वन हर लिमिटेड लिखा हुआ है, तो आप क्या पिक करेंगे? शाबाश, वन हर लिमिटेड लिखा हुआ है, तो क्या पिक करेंगे?
सर सिंगल मेंबर सिंगल प्राइवेट लिमिटेड। यही बात अक्सर बच्चा धोखा है। और आपको तो जो है सर पे कुछ न कुछ चीज पढ़नी चाहिए थी। अब भी तो बता रहा, वन हर एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता तो ये होता। जब भी कुछ ना लिखा हो तो दो चीजें पिक करनी है कि वो कंपनी यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड, वन हर लिमिटेड, तो दो बातें पिक करनी है कि वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है और पब्लिक कंपनी है। क्योंकि प्राइवेट हो तो प्राइवेट साथ लिखा होता है, एसएमसी हो तो एसएम साथ लिखा होता है, गारंटी लिमिटेड हो तो गारंटी लिखा होता है। तो जब कुछ ना लिखा हो, वन हर लिमिटेड लिखा हुआ है, तो मीन एक तो ये पब्लिक कंपनी है और दूसरा ये लिमिटेड बाय शेयर है, क्योंकि लिमिटेड बाय गारंटी नहीं लिखा हुआ। ठीक है सर। ये बकायदा 2 नंबर का क्वेश्चन भी कभी पूछते थे कि जो है वो अब्दुल लतीफ जा रहे हैं, उन्हें एक कंपनी का बोर्ड देखा है, वहां पे लिखा हुआ है कोई एक प्रभाषा लिमिटेड या कोई भी संगीता लिमिटेड। तो वो परेशान है कि ये क्या नाम कुछ आगे लिखा हुआ ही नहीं है, प्राइवेट है, एसएमसी है, गारंटी है, कैसे जी भी लोग है, कुछ लिखा भी नहीं है, गुस्से में है। तो एक से पूछता कि यार ये मुझे बताओ ये कौन सी कंपनी है, कुछ लिखा हुआ ही नहीं। तो वो भी परेशान है, आप उनको एडवाइस करें। तो जब कुछ ना लिखा हुआ है साथ, फिर क्या आ जाएगा? सर पब्लिक आएगी, पब्लिक लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड आएगी। क्लियर? यस सर। अच्छा, इसमें पहला आ गया नेम क्लास। तो नेम आप ये लिखेंगे रजिस्टर ऑफिस क्लास। अब इसमें एक डेप्थ है, नेम वाला समझ आ गई? जिस तरह नेम वाला ये पिक करना है, इसी तरह रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास का मतलब ये है ये जिस प्रोविंस में आपका कंपनी रजिस्टर्ड है उस प्रोविंस का नाम लिखेंगे। लेकिन अगर वो इस्लामाबाद में है तो फिर आपको इस्लामाबाद लिखना होगा। क्लास शेल स्टेट द प्रोविंस और पार्ट ऑफ पाकिस्तान, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस एज केस में बी, in which the register office of company is to be situated. अब ये एग्जांपल देखिएगा इसमें। If a company proposes to have a registered office in Lahore, they will write in their memorandum that the registered office of company shall be situated in province of Punjab. However, if the company may have to register office in Islamabad, it will write that the registered office of the company shall be situated in Islamabad. हालांकि वो पंजाब में है लेकिन इस्लामाबाद उसका कैपिटल एरिया है। इसी तरह अगर फाटा या कोई दूसरा जो पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, गिलगित, ठीक है, तो वो भी आपको उसका ये मेंशन करना होगा, वो भी इस्लामाबाद कवर करती है। तो रजिस्टर ऑफिस क्लास 1 मिनट पढ़ें, ये अहम तीन चीज है आपके लिए। बच्चे ऐसे डिस्कनेक्ट हुए हैं, हैरानगी वाली बात है। सर सब तो डिस्कनेक्ट हो गए। अब पता नहीं वो दोबारा ज्वाइन करते ना। 10 मिनट रह गए, 5-6 जाओ थोड़ा सा चल लेते हैं, अब क्या करें। अब तो नहीं, वो 2-3 बच्चे तो रेगुलर थे, पता नहीं वो उसका मैसेज आया इसमें। खैर 5-7 मिनट इतना इशू नहीं है, हम इसको रिवाइज से कंटेंट कर लेते हैं। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। अच्छा, ये वाला पहले दो चीजों में आपने एक एक चीज पिक करनी है। ये नेम क्लास वाला क्लियर है और रजिस्टर ऑफिस वाला? यस सर। यहां पे ये समझने के बाद मुझे आपने बताना है कि दिया जो है वो लिपस्टिक भी बेच रही है, ब्यूटी पार्लर भी उसका है, 2-3 चीजें लेंगे, उसमें ये पिक करना है। इसलिए 2 मिनट सुकून से सुनिएगा। This clause will state the principal line of business, mean the business in which
substantial assets are held. फैजान फिर ज्वाइन करके, फैजान बेटे दूसरा भी आ जाता है, फैजान बेटा वेलकम। रहीम का भी आया कि मेरे कनेक्शन के प्रॉब्लम आ जाता है वो भी। अच्छा जी, principal line of business means the business in which substantial assets are held or likely to be held. अब यहाँ एक नंबर कंप्लीट हुआ। The substantial revenue is earned or likely to be earned by company, whichever is higher. एक तो ये आपका MCQs बहुत बनता है। तो पैगाम फिर डिस्कनेक्ट, अल्लाह जाने इनके इलाके में बिजली का मसला है, अल्लाह जाने क्या प्रॉब्लम है। रहीम का भी ये तीनों डिस्कनेक्ट बार बार हो गया, बिलाल भी। एक तो ये जुमला आपने समझा, ज्वाइन करके फिर पहचान, ये जुमला आपने समझा नहीं समझा? मनहर बता रही हूँ, अभी तो आपको ये आधा समझाया। The principal line of business means the business in which substantial assets are held are likely to be held. आप ये समझे मैं गाड़ियां किराए पे चलाता हूं, ठीक है, या आप दूसरा समझ लें कोई कि मैं जो है पेट्रोल बेचता हूं, वो एसेट्स हैं या लाइकली टू बी हेल्ड, या सब्सटेंशियल रेवेन्यू इज अर्न आर लाइकली टू बी अर्न बाय कंपनी व्हिचएवर इज हायर। यहाँ हाँ पूछे नहीं आप बोले आप बोले आप पूछे, मुझे पता है ये इतनी डिटेल से लोग नहीं पढ़ाते, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में जा रहा हूँ। आप पूछें, ये केस स्टडी बनता है बकायदा। आप ये देखें ना, ये आप देखें कि फैजान है, इनके ये बिजनेस है, टेक्सटाइल है, ठीक है, शुगर है, फ्लोर है, 3 बिजनेस हैं। एस्टिमेटेड एसेट्स यहाँ पे टेक्सटाइल में 5 क्या है मिलियन में, और परसेंटेज कितनी है 55%। यहाँ पे एस्टिमेटेड कितने हैं एसेट्स शुगर में 300 मिलियन, और यहाँ 100 मिलियन। टोटल एसेट्स कितनी हो गए 900 मिलियन, ठीक है, एस्टिमेटेड एसेट्स। अब हुआ क्या इनका, अब देखें ये टोटल परसेंटेज कितनी है इनकी, ऐसे 55, 33 और 11। यहां पे बात समझ आ रही बेटा? यस सर। एस्टिमेटेड एवरेज रेवेन्यू कितना आएगा इनमें से? टेक्सटाइल में कितना आ रहा है मिलियन में? 2200 मिलियन, और परसेंटेज 29 बन रही है। शुगर में कितना आ रहा है रेवेन्यू 4500 मिलियन, और परसेंटेज क्या है 60%। और फ्लोर यहाँ पे 800 मिलियन, और एवरेज रेवेन्यू क्या है 60। अब मुझे बताएं कि आपके तुक्के के हिसाब से कौन सा इनका बिजनेस आएगा। The revenue is higher than assets and substantial revenue is being generated by sugar business. Therefore, the principal line of business shall be manufacturing and sale of sugar. No doubt? क्लियर है बेटा? 3 चीजें हो गई, 3 छोटी, अब स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, ये वो चीज है जो सेक्शन 26 में आती है, लेकिन अब हम चूंकि कंटेंट्स पूरे कर रहे हैं तो हम कंटेंट्स को पूरे करते हैं। ये 26 सेक्शन है जो इन्हें दरमियान में रखा हुआ है, ये अलहदा से होना चाहिए। लाइबिलिटी क्लास, चौथे नंबर पे लाइबिलिटी क्लास, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एंड लिमिटेड बाय गारंटी, द लाइबिलिटी क्लास स्टेट दैट द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड। किस हिसाब से लिमिटेड?
अगर शेयर्स के हिसाब से है तो शेयर, और गारंटी के हिसाब से तो गारंटी के हिसाब से। और अगर अनलिमिटेड है तो उसको बताना है कि उनके मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। यहां पे एक चीज और देखेगा, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी an additional sentence is added to clarify the extent of liabilities of members of that company in events of being wind up। अब यहां पे रुकिएगा, आप दोनों की कंपनी है, तीनों हम की है, मेरे शेयर जो है, जितनी शेयर्स हैं इतनी गारंटी है। वन आपने जो है फर्ज किया कि गारंटी दी थी, शेयर आपके 12 रुपए के, गारंटी आपकी 10 रुपए की है। फैजान की शेयर तो जो है वो 10 रुपए के हैं, गारंटी 15 रुपए की है। मेरे जितने थे इतनी है, हम तीनों वाइंड अप में कितने कितने देंगे? आप कितने देंगे? सर मैं पे 2 रुपए करूंगी ना, 2 रुपए अगर आपने पूरे को पैसे नहीं दिए हुए तो 10 रुपए, 12 रुपए शेयर कैपिटल है, 10 की गारंटी है, तो गारंटी तो आपकी कवर हो रही है। अगर शेयर कैपिटल जो है 12 का 2 वो देंगे। और इसी तरह अगर फैजान का है तो फैजान का लिमिटेड बाय शेयर तो था 10 रुपए, वो तो इसने दिए पहले, अगर उसमें रहते तो वो देने हैं। और अब इसकी गारंटी कितनी थी? 15 की, 5 और देने हैं 15 के हिसाब से। यस सर। कोई डाउट? समझ रही है कि फैजान बेटा भी कुछ पूछ ले बोले। अच्छा नेक्स्ट आइएगा, ये अथराइज शेयर कैपिटल, ये आपका 5वां पॉइंट है और अंडरटेकिंग 6वां पॉइंट है। ये मेमोरेंडम, ये यहाँ पे इजी वाले हैं 4 और 5। शेयर कैपिटल का पता है क्या होता है? माना लिमिटेड बाय गारंटी, नॉट शेयर हैविंग शेयर कैपिटल, या लिमिटेड बाय गारंटी, याद रखिएगा जिसका शेयर कैपिटल होना जरूरी है, यानी अथराइज कैपिटल उनका होना जरूरी नहीं है जिनका शेयर कैपिटल होता है। लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल का नहीं होगा। अथराइज कैपिटल वो कैपिटल विद विच द कंपनी इज गोइंग टू बी रजिस्टर्ड। अथराइज कैपिटल वो कैपिटल with which the company is going to be registered। इसके फिर फर्दर पार्ट्स होते हैं। The class contain amount of share capital with which the company proposes to be registered and division thereof into shares and fixed amount. This is the minimum maximum number of shares that can be subscribed। यानी उनका प्रयास। अच्छा यहाँ पे एक चीज जो नहीं है, जो बच्चे कंफ्यूज होता है, अथराइज कैपिटल वो कैपिटल विद विच द कंपनी इज गोइंग टू बी रजिस्टर्ड, उसके लिए फिर आपका जो है शेयर, ये 1 मिलियन है, ये जरूरी नहीं कि सारे का सारा वो अथराइज कैपिटल आपका शेयर हो। अगर आपका अथराइज कैपिटल जो है आप कुछ 80 लाख है, आपने रजिस्टर होना है, तो 20 लाख की अगर आप कीजिए, 30 लाख की बिल्डिंग है तो वो अलहदा होगी, 50 बाकी आपका मिलियन होगा। ऐसा रेयर होता है कि सारा का सारा कैपिटल जो आपका वो जो अथराइज कैपिटल हो। कुछ नॉन कैश एसेट भी होते हैं, समझ आ रहे? सारे का सारे शेयर्स आपके अथराइज कैपिटल में होना मस्त नहीं होता है, लेकिन अथराइज शेयर कैपिटल वो कैपिटल जिसके साथ कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है, उसमें बिल्डिंग मशीनरी वो अलग चीजें हो सकती हैं, प्लस फिर फर्दर वो अथराइज कैपिटल का जो पार्ट है, ठीक है, उसमें वो शेयर जितने हैं। जी बेटा क्या एंड करना है? यस सर, 12 बज गए। वो बच्चा दरमियान में आया, मेरे ख्याल उनकी मीटिंग का शायद को होस्ट शायद। शायद बेटा मेरे ख्याल इनका वो है, नई मीटिंग है, पूछ लेते हैं। चलो टाइम भी हमारा पूरा हो गया बेटे, इंशाल्लाह